ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। हेलो एंड वेलकम टू द शो। इस शो में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, हंसी मजाक, थोड़ा सा सीरियस स्टफ भी, मगर जनरली एंटरटेनमेंट का शो है और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रहा होगा। अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दो सवाल अब आपसे बनते हैं। एक तो बुलबुले को लेके बनता है कि 14 साल माशाल्लाह। जी 15वां जारी माशाल्लाह। उसमें कभी ऐसे टॉपिक के ऊपर कोई आपने आवाज़ उठाई या आप समझते हैं कि ये भी एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है मुश्किल है इसमें फ़न ढूंढना या फनी नहीं, देखिए हमें तो कहीं कोई भी चीज़ देंगे, फ़न तो हम ढूंढ लेंगे, ये हमारा काम है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कोरोना आया था ना, तो मुझे पहले चैनल ने कहा, फिर मैंने चैनल से रिक्वेस्ट की कि देखिए उसमें बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, बहुत सारे घरों में डेलिकेट है ना। हाँ, तो उसमें ना वो फन निकालना तो मसला ही कोई मगर नहीं। सोशल इश्यूज तो है। जी बहुत सारी चीज़ों पे हम करते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे बिजली पे हमने कई दफ़ा कई एपिसोड्स किए हैं। देन फिर हमने ये जो बैंकों में अचानक पैसे आ जाते थे उन पे किया है कि नबील के अकाउंट में पैसे आ गए हैं, वो समझने सुसन ने ट्रांसफर किए हैं। महंगाई पे बहुत। हाँ, उसमें भी बहुत सारी। अच्छा, और मेरा दूसरा सवाल ये, आप फैसलाबाद से हैं, वैसे मेरी पैदाइश भी फैसलाबाद की है। अच्छा माशाल्लाह। तो ये फप्ती जुगतों का कैपिटल है पाकिस्तान। सोच रहा हूँ मैं भी नई इनिंग्स का आगाज करूँ। माशाल्लाह इतने बड़े बड़े स्टार्स हमारे मुल्क के बैठे हुए हमारे साथ, और मैं अपनी जो ख्वाहिश है उसका इजहार करने लगा हूँ। ऐसे क्या देख रही हैं आप? मैं तो बस देख रही हूँ। आपको पता है आप एक दौर में मेरा क्रश थी। अच्छा। और मजे की बात आप सुनिए, रियल वाले का नहीं, ये जो डमी बना है। अच्छा, अल्लाह खैर करे। जब आप किसी इंडिविजुअल को पिक करते हैं रैंप वॉक के लिए, क्या चीज़ें देखते हैं? Ability to carry their clothes with confidence, a good gait, like अच्छा चल सके, and confidence. लेकिन जी confidence की मार है। मैंने आयशा उमर इतना कहा, बाकी एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी हैं। आयशा उमर is one of my oldest friends. बहुत से लोगों को नहीं पता कि she was my junior in school in O levels. मैं तब से आयशा का दोस्त हूँ। आयशा is like family to me. और आयशा की जो career path है वो मैंने देखा है, how much she's done for herself, and उसने she's another strong one कि वो अभी भी अपने लेवल पे उसने उस वक्त तक जगह रखी हुई है। So even though I've worked with Mehwish and I love her and I love Ikra and I love all of these people, आयशा में मेरी दोस्त है, तो I would always select my friend to be able to work for me because I know कि वो justice करेगी मेरे कपड़ों के साथ जो शायद कोई और कर ना सके। फिर आपने बात कर दी रीमा की। अब रीमा से बढ़कर मेरे से कोई स्टार ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितनी मर्जी और स्टार्स हैं उनकी हर बंदे की अपनी पहचान है। माहिरा की इज़ अ ह्यूज स्टार, बट रीमा की मेरी इज्जत ही फ़र्क है बिकॉज रीमा फॉर मी इज़ अ सीनियर नॉट अ कंटेम्प्रेरी। Mahira is my contemporary and I think she's amazing, but Reema is a star. फिर आप ले आए बात ताहिरा जी की। ताहिरा दीदी is not even a model, वो एक legend है। She's a legend. उनकी आवाज़ जैसी आवाज़ किसी की है नहीं और ना कभी होगी। आप एक legend को एक इंसान से compare नहीं कर सकते because वो एक legendary status पे आवाज़ है। Absolutely. So what you know what they say, legends always win. मेरा बड़ा मूड होता है कई दफ़ा कि कि हम एक क्रिकेटर्स की रैंप करवाएं, ऑल दी, और इसका मिक्स करवाएं। सो एक लेजेंडरी स्टेटस वाले मिलें विद द मॉडर्न ग्रेट्स एंड ऑल, एंड सो एक थोड़ा बहुत उसमें हंगामा क्रिएट। कमाल का फंडरेजर हो सकता है ना। कमाल का फंडरेजर हो सकता है। अमेजिंग फंडरेजर। ये आप अपनी कलेक्शन में या जो अपना जो ट्रैक सूट्स की कलेक्शन में ना आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, ये होना चाहिए। It would be an amazing। आपको पता है पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ी लोगों को जिस चीज़ से प्यार है, सबसे एक अगर इंडस्ट्री जो है वो है क्रिकेट। क्रिकेट से ज़्यादा they don't love anything else more than cricket. It's in our blood. And I think just like sportsmen abroad, अगर आप देख लें, यहाँ हम लोग स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो समझते हैं कि जस्ट स्पोर्ट्स के साथ रहना है और स्पोर्ट्स के साथ रहना है और स्पोर्ट्स के साथ रहना है। You over there, you'll see Tom Brady. He will be part of every ad campaign, every single part of life, because people look up to them. And when they look up to them, they don't want to only see them in a telephone ka ad, या a cooking oil ka ad, or a Lipton tea ka ad. They want to see them in other things too. Sure. And I think it's important for a sportsman to know that the responsibility on them is not just sports.
It's about living up to the expectations of your audience. बिल्कुल And your सही बात। audience wants to see you in everything. In everything. So I hope if you're watching, please do more things. We would love to have you in everything. एग्जैक्टली बैठता हूँ तो दर्द उठता है। ये धुआं कहाँ से उठता है? क्या बात, मेरा जुमला आपने खराब कर दिया। क्या बात है रमीज साहब? शगुफ्ता जी सारी रात तुम फोन यूज करती हो, सुबह उठ के मेरा बेटा बगैर नाश्ता किए जाता है, थोड़ा सा ख्याल कर लो। तो मुझे आपने नाश्ता बनाने के लिए लेके आई हैं घर में, मतलब मैंने यही काम करना अगर है। 2 दिन से सकीना छुट्टी पे है, तुम्हें क्या मौत आ रही है सुबह उठने में? मुझे तो कोई मौत नहीं आ रही होती, लेकिन अपने बेटे को भी कुछ सिखा देना, सारा काम मैंने ही करना है यहाँ पे। बेटा तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि तुम्हें मैं इसलिए ब्याह के नहीं लाई। पहले बताना था ना जब आंटी। रिश्ता लेने गए थे, आंटी मैं तो चाय भी बना लेती हूँ, सुबह उठ के नाश्ता भी बना लेती हूँ, अब तो तुम्हारे नाश्ते भी मुझे बनाने पड़ते हैं। तो जब आप रिश्ता मांगने आई थी तो तब तो आपने भी अपना कोई बड़ा अच्छा, अजीब सा चेक कर दिया, करो, मैं तो सास बहुत से कैसी प्यार बात से कर रही रखूंगी है। और वो तो आपने ना किया। हमें देखो सारी जिंदगी गुजार दी, सास के आगे जबान नहीं खोली, इसको चेक करो। बहू के इंतजार में थी ना जबान खोलने के लिए आप, वो आएगी तो खुलेगी जबान आपकी। आने दो मेरे बेटे को घर, आने दो बेटे को घर। बताऊंगी उसको क्या जुल्म हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे। आप ऐसा करें, अपना बेटा अपने पास ही रखे, मैं घर जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। ड्राइवर बाहर खड़ा है, जल्दी जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। वेल डन, थैंक यू। अच्छा, एक यहाँ पे मेरी ख्वाहिश है, महरू मैं आपको 2018 से फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और आपका डायलॉग है, आपने मुझे सिर्फ ये कहना है कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मर वैसे ही मर जाऊंगी, प्लीज प्लीज। अब ये देखिए, मैं नाराज हो गया हूँ, आपके भाइयों ने मुझे जो है ना मेरे खाने में जमाल गोटा मिला दिया, मैं नाराज हूँ। ये मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ, ये कमीज पकड़े जी, ये कमीज पकड़े, ये पल्लू पकड़े इसका। नहीं, महरू चली गई। महरू प्लीज आप तशरीफ रखिए। बल्कि महरू, आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल। ये आपने पल्लू पकड़ा है, अब आप महरू हैं। ओके, लग नहीं रहे वैसे, समझ लेता हूँ। अरे महंगाई में इसी तरह की महरू है। एक्सीडेंट के बाद और आपके लिए मैं ही महरू हूँ। अच्छा मजे, अच्छा मैं कोई, या भागे खेल रहे, मैं कोई खोता नहीं। अच्छा आपने एक मजे की बात, इससे पहले कि शॉर्ट बने, पल्लू तो गलत पकड़ा आपने, ये वाला पकड़ा ये। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, मेरा नाम फवाद है। ओके, और आप मुझे रोक रही हैं। प्लीज फवाद। अभी मैं खवातीन से भी बात कर रहा था, फेवरेट टॉपिक है अपने अंदाज से, हर कोई फैशनेबल होता है। ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, आप खासतौर पे आप HSY के, हम कितने, आप हम पे हंसते तो नहीं है वैसे बाय द वे। मतलब मुझे कई दफ़ा ये होता है ना कि मुझे कोई आके अपनी वीडियो भिजवाता है ना क्रिकेट की और कहता है जी आप मेरी देखें, बाबर आजम जैसी मेरी कवर ड्राइव है। तो मैं देखता हूँ ना, तो मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल करके कहता हूँ कि अभी तुम्हें साल लगेगा, यू नो यू आर गुड बट रियली नॉट देयर। तो आप हमारे बारे में ये तो नहीं सोचते कि यार ये क्या फजूल किस्म की ये चीज़, बट क्या है यार, अब ये शर्ट ऐसी पहना है तो मैं क्या कहूँ। आज मैंने पता है बहुत कोशिश की हम दोनों ने, मैंने है ना, ये देखे ना, ये इनके बगैर पूछे हुए हम प्रेशर में हैं। आप होता है, सबसे पहले तो आप देखते रहें कि यहाँ अगर कोई ट्रेंड स्पॉटिंग करना चाहे तो यहाँ ट्रेंड स्पॉटिंग हो सकती है क्या? दोनों हमारी जो ब्यूटीफुल लेडीज हैं, उन दोनों ने शेड्स ऑफ ग्रीन पहने हुए हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्स दिस सीजन। ना जाने में भी दोनों ने एक तरह के पहने हुए हैं, और उसके अलावा हम दोनों जेंटलमैन ने प्रिंट पहना हुआ है, जो आजकल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो फैशन क्या है कि हम ना समझते हुए भी हम फैशन समझ जाते हैं, बिकॉज फैशन हमारी रगों के अंदर है, हमारे इर्द गिर्द है। आपने क्लियरली कोई पैटर्न सोचा होगा, पसंद आया होगा, आपने पैटर्न पहना, मैंने पैटर्न पहना। तो जो आपका सवाल था कि लोग, मैं क्या हंसता हूँ लोगों पे, नहीं, मैं आपकी तरह जरूर समझता हूँ कि हाँ इसके अंदर बहुत साल कसर है, बहुत कसर है, मगर मैं उसके जज्बा को देखता हूँ। बिकॉज जज्बा है तो वो सीख जाएगा, अगर जुनून है तो वो आगे बढ़ेगा। मगर अगर उसको पहले ही बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि यार मैं उसकी तरह खेलता नहीं, मैं हूँ ही, मैं हूँ ही रमीज राजा, मैं हूँ ही ये, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जो लोग कॉमेडी करते हैं, जो लोग लोगों को हंसाते हैं, वो जिंदगी में दरअसल बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और बहुत खामोश होते हैं, फैसलाबादी नहीं होते। लेकिन आपकी पर्सनालिटी को देख के ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं यार, मैं बड़ा सीरियस आदमी, क्या करूं, ब्लेड मार लूं दिखाने के लिए, क्या करूं
किया कि मैं एक वाकई बड़ा संजीदा आदमी हूँ, आप मुझे प्लीज संजीदा लें। फिल्म घूमेगी पानी के गिर्द और एज पानी में रोल करूंगा। रशिया मुझे शिद्दत से चाहेगा क्योंकि गर्म पानी पे उसने लड़ाई करनी है पहले। फिल्में बनाना छोड़े, हमारे मुल्क में जो इलिटरेसी रेट जो है वो जी। आपको तो मालूम ही होगा। कोई कॉलेजेस बनाएं, कोई स्कूल्स बनाएं, कोई यूनिवर्सिटीज बनाएं, ये क्या फिल्म बनाने। बहुत अच्छा विजनरी सवाल किया आपने, लेकिन नोट कीजिएगा जो लड़कियां बैठी हैं और उनका पल्लू जमीन पे गिरा वो इतनी विजनरी नहीं होती। ये बात। मेरा पहला ड्रामा था और उस ड्रामे में मेरा रिश्ता आया होता है। ओके। तो मेरे अब फादर मदर ड्रामे के जावेद शेख साहब, फराज शाह सब बैठे हुए और मेरा रिश्ता आया हुआ है और मुझे नहीं पता। ठीक है। मैं डायरेक्टर ने भी नोट नहीं किया और मैं यूं करके बैठी हुई हूँ। आई एम सॉरी। आर्टिस्ट जो होता है ना उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो होता है। तो बचपन से मुझे एक्टिंग का शौक था। मुहज़्ज़ब अंदाज में कीड़े की बात कर, कीड़ा होता है। और घर में भी तो आपको ड्रामा क्वीन कहते थे। सब पता है आपको, पता नहीं कैसे आपने ये सब सर्च किया। इन्होंने पहले दोस्ती करके पूछ ली हैं सारी बातें अंदर की मैंने निकलवा ली हैं। इंडस्ट्री में आने का मकसद ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, नेचुरली मुझे शौक था। आई थिंक मैट्रिक किया था अपना और मुझे कहीं से ऑफ़र आई तो मैंने मामा से बात की। मैंने कहा मामा प्लीज़ एक ऐड आई है, मुझे करनी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मामा कहती भाई से पूछो जाके। और मैं भाई के पास गई, वो उन्होंने हाँ भी नहीं कहा ना भी नहीं कहा और मैंने मामा से आके कह दिया कि भाई ने कह दिया हाँ कर लो कर लो। अब एक हफ्ते बाद ऑन एयर हुई तो धमाके थे पूरी फैमिली में। अच्छा, तो फिर कैसे किसने स्टैंड लिया वहाँ पे आके? किसी ने आई थिंक स्टैंड नहीं लिया, किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया। फिर मेरा घर से निकलना बैन था। नो वे। अभी पता नहीं बता के आएंगे नहीं। पॉलिटिकल शो नहीं है ये मटीरियलिज्म के दौर में सही बताऊं 110% कॉपर का खालिस बंदा आपको यही मिलेगा। अच्छा, ये पॉलिटिक्स में ड्रामा भी होता है, देखे ना हमारे आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं। सबसे बड़े ड्रामेबाज तो मैं समझता हूँ कि ये सियासतदान है। जी। मेरे अलावा मैं रियल कैरेक्टर हूँ और मैंने जो भी काम किया डंकी की चोट पे किया है। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं उज़मा हसन? माशाल्लाह क्या काम किया। मैंने आपका ड्रामा देखा है। पॉलिटिक्स आजकल नहीं हो रही, थोड़ा रिलैक्सेशन का फेज जो है वो चल रहा है। आपका जो ड्रामा देखा मैंने, खई वाह 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 भाई वाह, क्या एक्टिंग की है, वाह 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 भाई, बहुत आला। ये आपकी आवाज को क्या हुआ है? अभी केरियां आई है ताज़ा ताज़ा, वो मैंने बहुत सारा लूण लगा के खा लिया है और ऊपर से मैंने पी ली है ठंडी बोतल सोडे वाली। वो रिएक्शन कर, ओ माशाल्लाह देखो यार कितना है ऊपर पता नहीं क्या, लेकिन बच्चा लगता है। अच्छा माशाल्लाह, मेरी ये छोटी सी बहन जो बैठी है सिर्फ इसको बात समझ आई है, पहले इसने शुरू की है फिर सबने। और ये तुम लीडर बनोगी आगे जाके, मुझे ना देखो। अल्लाह माफी दे, ये सेंटर में जो बैठा है ये लगता है कि मुझ पे हमला करने वाला है। आओ यार, इंसान के बच्चे बनो। अभी तक पी पापू किए नहीं तुमने। अल्लाह, मेरा तो लाइफ ही संवर गया है। मेरे आने से हमेशा रमीज के पेपर गिर जाते हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहूंगी, देखो अगर कोई आपको अच्छा लगता है ना तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो। और अगर आप किसी को कोई आपको बुरा लगता है तो वो बुरा है, क्योंकि आप तो अच्छे हो। डिजाइन के कितने नंबर देंगे इनकी जो फैशन सेंस पे? चाय पी लूं? वैसे भी जब मैं किसी के सामने आती हूँ तो सबके मुंह सूखने लगते हैं। काफी सूखा हुआ वक्त लगेगा। ओह माय गॉड, निम्रा भी बैठी है। अभी मैंने इस लड़की का सुना है, एक हमारे हम वहाँ पे होता है गजनी, मैंने सुना ये भी गजनी भूल जाती है। कोई भी सामने आता है उसका मुंह तोड़ दिया, टांगे तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कभी किसी का दिल तो नहीं तोड़ा होगा, क्योंकि दिल तोड़ने के लिए इंसान को सीरियस होना पड़ता है। और इस जैसी लड़कियां सिर्फ एक मोमेंट पे सीरियस होती हैं, जब आईलाइनर लगाना होता है। ओह माय गॉड, इस लड़की की चालाकी तौबा। आपको बताऊं एचएस पर ये इतनी चालाकी से लोड मांगती है। अच्छा सुनो, अगर मेरा मैसेज ना आए तो समझना बैलेंस खत्म हो गया, तो लोड भेज देना। आपको पता है कि एक ऐसी चीज है जो इश्क से भी ज्यादा तड़पने पर मजबूर कर देती है, वो क्या है? गर्मी। बारिश। आपका पहले नाम नदीम था, तो क्यों था? मैंने एक ऑपरेशन करा के चेंज करा। छोटा सा ऑपरेशन हुआ उसका। डर नहीं हुई? होती तो मैं कहाँ कराता। जब मैं आया तो एक मुझे फिल्म भी मिली थी, वो फ्लॉप हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फतह नाम था उसका,
तो वो मुझे उस वक्त सभी ने कहा कि यार ये देखो नदीम जो है ना ऑलरेडी इतना बड़ा नाम है और बड़ा ही रहना हमेशा, इतना माशाल्लाह अली काम। नदीम था। मेरा नदीम जफर था। अच्छा मैं हॉकी का प्लेयर था नहीं, वरना नदीम जूनियर हो जाता। ये बताओ अनारकली, हमारे लिए गुलाब का फूल क्यों नहीं आज? क्योंकि ये वो शक्ल ही नहीं है। तू तो कह के आया था शकीला को कि तू खूबसूरत के साथ कहीं काम पे जा रहा है, तू यहाँ किस चिड़ी के साथ बैठा हुआ है? ओ माँ जी ये भी खूबसूरत आपकी होने वाली अगली खूबसूरत। ना देख ले पर तू। जी माँ जी खूबसूरत आपने पहचाना नहीं इसको? मेरा इसने दिल तोड़ दिया। अगर तुझे पता था कि ये आ रहा तो मुझे क्यों बुलाया तूने रमीज? मैं इनको डम्पलिंग खिलाना चाह रहा था तो मोमो आ गए हैं तो डम्पलिंग तो रात को खिलाए इन्होंने मुझे। हाँ, रात को दोनों ये निकले हैं। फिर? वो हांडी लगा रही थी, कहती माँ जी देखना हांडी का ख्याल रखना, हांडी कोई नीचे ना लग जाए। तो मैंने कहा ख्याल तो मैंने अपने पुत्र का भी लगा था। मैं नहीं थले लगा माँ जी, मेरी बीवी मुझसे बहुत डरती है। रशीद अत्रे बाज आजा, रशीद अत्रे बाज आजा। तू क्या मेरे ऐनक क्यों चेंज हो गई? प्लीज मुझे मारिएगा नहीं। तेरे जैसी लड़कियों की जैसी हरकतें हैं ना, चुप है। कैसे कह सकती है मुझे ऐसा? मैंने पुत्र नबील देख ले फिर, आज ये नहीं हम तेरी माँ नहीं है। नहीं मेरा ख्याल है माँ माँ जी नहीं मुझे है। लगता है आप नहीं है। नबील आदि है आप, आदि है। नहीं वो वाला कर्टन गिरा, वो जो कहते हैं ना अकल पे पर्दा पड़ गया। उस्मा साहिबा नहीं, दरअसल हकीकत अब आपको बयान करनी ही पड़ेगी। आज मुझे ये राज फाश करने दीजिए। ये मैंने ख्वाजा सरा के चुराए थे। हमारी झूठ हालत मत बोलिए शहजादा सलीम, आप पार्ट टाइम में कैनाल पर पाए जाते हैं। यार मेरे लिए कोई अच्छा क्रिकेटर ढूंढो, मुझे तो रोटी बनाना भी आता है। देखो ये देखो मैं तुम्हें बहुत आपकी क्या है, क्या क्या है तुम्हें- प्रेफरेंस? प्रेफरेंस देखो लड़के को चाहिए होता है कि लड़की को रोटी बनाना आता हो। मुझे रोटी बनाना आता है, बहुत ही आसान रेसिपी है। ये है रोटी और ये आपने पाउच में रोटी रखी हुई है? ये है बनाना, रोटी बनाना। रोटी बनाना। तो ये किसने कह दिया कि अब लड़के ऐसी लड़कियों से शादी करते हैं जिनको रोटी बनानी आनी चाहिए? एक्सक्यूज मी, मैं बहुत ही डिसेंट बीवी बनूंगी। आई हाईली डाउट दैट। इस जैसी लड़कियां पता क्या होती हैं, मार्केट में जाएंगी, कोई चीज महंगी होगी ना तो हम तो कहते हैं नो भैया इट्स सो एक्सपेंसिव। ये कहती है भैया हम आगे से होके आते हैं। मुझे एक नज्म है वो बड़ी पसंद है फैज साहब की। जी प्लीज। कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। वाह। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और काम से इश्क उलझता रहा। आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया, कुछ इश्क किया कुछ काम। जबरदस्त है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। आई थिंक हसास लोग हैं शायद इस वजह से। शेर सुना दे। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। अगर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। अगर आज ऊँच पर है तालाए रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। जो तुझसे अहद वफा उस्तवार रखते हैं, इलाजे गर्दिश लैलो नहार रखते। वाह वाह वाह, जबरदस्त है, बिल्कुल आजकल के दौर के बाद। बिल्कुल मम्मी के कमरे में एक दीवार है जहाँ उन्होंने मेरे सारे अवार्ड्स लगाए हुए हैं। तो उन्होंने देख के कहा कि बीमार थी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें पता है कौन याद रखेगा ये तुम्हारे सारे अवार्ड्स? मैंने कहा कौन मामा? मैंने कहा कोई भी नहीं। लोग अगर तुम्हें मिलने आए तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने पे तो सिर्फ मिलने आएंगे कि तुम उनके साथ अच्छे थे या नहीं अच्छे थे। किसी को याद नहीं रहना कि तुम डिज़ाइनर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे। उनको सिर्फ तुम्हारी इंसानियत याद रहेगी। मगर तुम्हें अपने आखिरी वक्त में पूरी अपनी ज़िंदगी याद रहेगी। सब कुछ करो, और मैं सब कुछ करता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेंढक पे किसी ने डीडीटी कर दिया। मैं जी अपनी जात में गुलायत हूँ। गुलायत। बुल फ्रॉग। यस जी जी। नबील वो मेरा खुदाया, मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। हमारे एक दोस्त है, उनके अब्बा को फाला ही था। इनका गाना सुन के उन्होंने कुछ गालियां भी दी हैं और उठ के टीवी भी बंद की। ला 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 रहने दे। मेरा नेक्स्ट वीडियो लग रहा है इनके साथ।
इनकी और मेरी एक चीज मुश्तरक है, ये शाय नहीं और ना मैं हूँ। ये शेड्स कहाँ से लिए हैं आपने? क्या? ये जो शेड्स लगाए हुए हैं। ओ माय गॉड, ये जो शेड्स लगाए हुए हैं, कैसे बोलती है यार ये लड़की? ये क्या मतलब अपनी किस्मत देखने लग जाती हो यूं? हैं? माइक्रोस्कोपिक आंखें तुम्हारी। अच्छा वैसे हिना एक बात बताऊं, हाँ जी। आप मेरी मैनेजर क्यों नहीं बन जाती? क्यों? तेरे को ख्याल नहीं रखता ना? क्यों आप मट्टी खाते हैं? हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम नबील जफर धुआं इन्होंने किया, और उसमें जो एक ट्रेजिक मोमेंट था उससे एक सीन भी रिलेटेड है। तो अच्छा खुदा का वास्ता वो गाना नहीं गाना आपने। नहीं गाना मेरी नहीं बड़ी गाना। अच्छी यादें हैं उसके साथ। वो जो धुएं वाला गाना था ना, वो ही गाएंगे इनके लिए आप। मैं अभी वो तो आपके मेरे लिए गाएंगे नहीं, वो ना, आप नहीं, इनके लिए कोई पहले इनके रोमांटिक लिए। गाना तो गा देंगे। मैं जरूर 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 देख आई सुजुकी खड़ी हुई, हमारे जो कंपाउंड की पहली गाय उनकी आती थी जी। तो मैं गई, सब बिजी थे ना कि हाँ वो पानी वानी लाओ यार, बहुत रात के 1 बज रहे थे। तो मैं गई छुप कर जाके, मैंने सुजुकी से उसकी रस्सी खोली और मैं पीछे हट के ना बस पानी चाहिए किसको, पानी चाहिए किसको, पानी चाहिए, और मैं कह के चली गई। उस गाय ने बस यूँ किया है, कहा पीछे हटो, और उसने छलांग मारी और वो भागी है गाय। और मैं सीरियसली लाइक गाय भाग रही है और लोग पीछे भाग रहे हैं उसके। और वो अच्छा उसकी सींग नहीं थी, तो वो वापस जब मुड़ी है ना, तो जो पीछे उसके भाग रहे थे वो वापस भागने लग गए, वो गाड़ियों के पीछे पीछे लाइक ना। लेकिन जब वो मिल गई ना, तो what a mean guy. Yeah, what a mean guy. जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले सितम है बहुत बड़ी आप एम्बेरसमेंट कम बनी है हमारी। बाद चीन के बहक का खून है जमाज़े ज्यादा सरीम गलत है। पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज? सूद का लफ्ज भी आया था शायद। बागे चीन कौन था? बागे चू चीचू चीचू चा चा गड़ी पे चूहा नाचा। दरबारे औलिया मलिका हिंदुस्तान मेरी गुजारिश है, मेरी एक गुजारिश जरूर, जो इन्होंने छलांग मार के डांस किया है, मैं उसका दोबारा से रीप्ले देखा। रमी साहब, दरअसल हमें पहले मालूम होता कि हमने एक इंसान से नहीं कि डड्डू की बच्ची से शादी की है, तो हम अपना इरादा ही ना करते। तहलील और तमय्युल के तगय्युत और तगरात। शहजादा सलीम, आप जानते हैं कि हमारे दादा जान 115 साल की उम्र तक जिए थे। वो मगरमच्छ के बच्चे थे। नहीं, वो आपकी तरह बकवास नहीं करते थे। 1 2 3 काउंट पे ले। अभी ये क्रिकेटर रहा ये है। बहुत जोर की आवाज आएगी, मैं नहीं कर सकती। मां जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओए होए, ये पता क्या है, ये जान के किया है। सारे बगले ऐसे करेंगे। अब देखते पहले गुब्बारा किसका फटता है। और मैं देखूंगी किसका पहले। 1 2 3। नहीं फट रहा। कोशिश करें यार। कोशिश करें। You can do it. ये जो शुरू में जिसने चीटिंग की तेरी जिंदगी में भी आके चीटिंग ही करेगी। आज जरा मिल पीछे ही पड़ गई आप माँ जी मेरे। अनारकली, हमने आपसे कहा था हमारी तबीयत नासाज है, पाए बाग में हम नहीं जाएंगे। हमें पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है जिसका पता ही नहीं चल रहा। हम चाहते हैं कि आप अपने टेस्ट करवाइए, शायद पता चल सके कि आपको क्या बीमारी है। हमने हजारों टेस्ट करवाया अनारकली, लेकिन पता नहीं चल रहा कि बीमारी है क्या। तो फिर पोस्टमार्टम करवा के देख लीजिए। अनारकली, एक बात कहें, परवा दुर फेटे मुंह आप। अनारकली, जी शहजादा। मलिकाए हिंदुस्तान बाज़ छी दरबार सीना चौके दखलबंद।
ठीक है शहजादा well सलीम, done. चीख पटाख तम पुख्त कड़म्बास। मेरी माँ एक इतनी मजबूत औरत है, इतनी एक खुले दिमाग की और इतनी समझदार और इतनी स्ट्रॉन्ग, पेशेंट, इंडिपेंडेंट, इज अ टेरिफिक वुमन। दुआ हमारी ये है कि उनको लंबी उम्र मिले। आमीन, बिल्कुल, इसलिए कि ये तंदुरुस्ती इतना के साथ। ज़बरदस्त बॉन्ड है, दिस इज़ अनयूजुअल। और मतलब है आई विश कि वो यहाँ पे आ सकती, इसलिए कि देखें ना, उनकी तरबियत की वजह से और उनकी स्ट्रेंथ की वजह से आप यहाँ तक अब पहुँचे। जब वो शो देखेंगी और देखेंगी कि इनकी आंखों में आंसू हैं तो फिर तो उनको बुरा लगेगा, तो इसलिए जल्दी से साफ कर ले आके। नहीं, साफ है, साफ है। वो लोग जो अपनी माँ को या अपनी बहन को या अपनी बीवी को बताने से डरते हैं क्योंकि वो आदमी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि मैं माँ आपसे प्यार करता हूँ, बहन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमारे अंदर ये सिखाया नहीं जाता। हमारे बताया जाता है कि आदमी का काम है, ओ जी इस तरह बैगा जी, ओ जी बाजी पड़ जी, उतना मजाक उड़ा, उतना मजाक उड़ा। और यार ये बातें जचती नहीं हैं। ये औरतें भी हमारी हैं, ये माएँ भी हमारी हैं, ये बहनें भी हमारी हैं, और इन हम सब का हक है कि उनको बार बार बताया जाए कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। अफान मियाँ से जानना चाहते हैं, यकीनन आपको ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके देखने को मिले होंगे जब आपको एम्बैरसमेंट हुई होगी। एक तो शहजादा हो गए ना, दूसरा बताइए कौन सा था? फिलहाल तो मुझे पता है कि मैं आपका फैन हो गया हूँ। अल्लाह, क्या करें। तालियां नहीं बजानी थी, हम हुक्म सादर करने वाले थे। बंद कीजिए शहजादा सलीम। बिहेव योरसेल्फ फलार करी, बिहेव योरसेल्फ। शहजादा अफान जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ तक आइए। लेकिन रुकिए एक मिनट, रमीज साहब एक मिनट। अनारकली, हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। रमीज साहब आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं आपके लिए। क्या ये बिस्किट खा सकता हूँ? शहजादा अफान आइए। जी शहजादा। हमें पता चला था कि आप भी गाने का शौक रखते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए भी नहीं गाएंगे? मेरी सारी सलाहियतें खत्म हो गई हैं आपको देख के। वल्ला आंखों में ऐसे मत देखिए, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक आधी लाइन कह दीजिए। मैं ज़रूर कह देता, लेकिन मैं नहीं गा सकता। शहजादा अफान, क्या अब भी आप हमारे लिए नहीं गाएंगे? क्या गाऊँ मैं, बताऊँ? शाला शाला तेरा कख ना रवे। अंग्रेजी में कर दे, शाला तेरा शाला तेरा कख ना रवे। शाला तेरा कख ना रहे। फिटे मुंह तेरा ये नहीं। मर जाए, मर जाए। नो शाला शाला ला 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 शा ला ला शाला। ओके, तेरा तेरा कख ना रवे, कख ना रवे। मर जाए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देयर, क्रक्स समझ आ गया आपको। कख ना रवे। शाला तेरा कख। वेल डन। का जुमला ये है कि हैप्पी होके बोले, मैंने नोट पका मेरा मूड बने। नोट हुआ, मेरा मूड बने। इसके बाद है डिस्कस्टेड। उनकी बारी ना अब। मुझे नोट दिखा, मेरा मूड बने। नहीं, ये तो एटीट्यूड है, मुझे डिस्कस्टेड स्टाइल में चाहिए। नहीं, ये तो डिस्कस्टेड ही था, ये डिस्कस्टेड ही था। अच्छा, तालियां तालियां डिस्कस्टेड के लिए। यू आर नर्वस क्योंकि ज़ाहिर कंगना के साथ खड़े हो, तो अब ये कहो कि मैंने नोट पका मेरा मूड। ये नामुमकिन है, बिकॉज मैं आपके आगे कभी नर्वस होऊंगा ही नहीं। आपको लगता है कि मैं नर्वस होऊंगा? अरे भाई, एक्टिंग करवा रही हूँ, बस करो चमचियाँ। बोलो। नोट पका। एक्सप्रेशन मत दो। क्या कर रहे हो हलचस भाई? फंसा रही हैं आप अपने जाल में। तुम हो गई हो पागल। अच्छा, तुम्हारे सर पे ना एक बाला वजह है। मैंने वो नोट दिखाना ताकि मेरा मूड बने। वेलकम बैक। अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी HSY से कि कितनी देर और HSY, कितनी देर तक ये एक तरह से एक रिलेंटलेस ख्वाहिश है ना कि आइकॉनिक जो एक स्टेटस है ये बस फॉर लाइफ प्रोलॉन्ग होता जाए। I think the same answer I think you would give me as well. जब तक लोगों की चाहत है। I think until people want you, you will continue to do it. आपको पता है रमीज, निम्रा ने
XYZ पहना हुआ है। अच्छा, ये आपका आउटफिट पहना हुआ नहीं, है? मेरा नहीं, जी, XYZ कोई तो होगा जिसने बनाया होगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी धोती फंसे खुस्से में। ये भी निम्रा एंड HSY, ये भी एक ट्रेंड होगा अगर ऐसा हो जाए। क्या ट्रेंड होगा? ये जो मेरा गिरना और मेरा थोपड़ा लगेगा जमीन पे, मैं गुस्से से, यानी कि मेरा ये हमें सिर्फ तब पता चलेगा ट्रेंड होगा जब आप तुम गिर के करके दिखाएंगे। ये करके दिखा। जब तक होगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? चलिए, मैं अपने बेध्यानी में जा रहा हूँ। ओह, मेरा पाँव अटक गया। हेल्प हेल्प हेल्प। हम गाएंगे और आप नाचेंगे, तब तक नाचेंगे जब तक आपकी शाम की रोटी के पैसे ना पूरे हो जाएं। भाई बहुत आला भाई। तुझे मैं होंगी टोलना टोलना सोने दी तवीतड़ी, तुझे मैं होंगी टोलना टोलना सोने दी तवीतड़ी, रंगी गल नल नल के तेरे सामने नेड़े नेड़े ये मैं बड़ा जानिया जानिया सोने दी तवीतड़ी, तुझे मैं होंगी ढोलना ढोलना सोने दी तवीतड़ी। ये आपका शाम का खाना। आपको पता है मेरी शख्सियत महरू से मैं जिक्र करूंगा। जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज है वो CAS जो है वो मुझ पे रिसर्च कर रही है। नबील साहब जी जी नबील साहब रिसर्च करिए जी रिसर्च कर रही है। नहीं, आप चाइनीज एकेडमी नहीं है, आप मुझ पे नहीं कर सकते। ओके। वो मुझ पे रिसर्च कर रहे हैं कि यार ये शख्स इतना बिस्ती प्रूफ कैसे है। देख ये तो वो दो बोल वाले हैं, हमसे भी कोई ऐसे दो बोल करिए। हमारी चाल से ऐसा नहीं लग रहा बकरियां आ रही हैं। हमसे भी कोई दो बोल ऐसे कहिए कि हमारी जिंदगी अमर हो जाए, हमारे दिल से शहजादा सलीम का भूत उतर जाए, क्योंकि आपने बंदिश जैसे ड्रामास भी किए हैं। क्या तुझे माफ किया? रात को HSY जी कोको शनाल मेरे ख्वाब में आई। कोको? यस, कोको शनाल। वो मुझे हाई फाइव कर रही थी, हाई फाइव। और साथ ही ख्वाब में ही मार्क जैकब खड़े हुए थे, बोल रहे थे हाई फाइव नहीं करी, लांता पा रही तेनू। आपको महमूद साहब ढूंढ रहे थे। हाँ, वो कौन है? हैं? ओ माँ जी, महमूद साहब बड़े मुंह वाले, आपके शौहर। नहीं नहीं, मैं तो किसी नसीम विक्की को नहीं जानती। रमीज साहब, लेट मी क्लियर माय सेल्फ। मैं 3 चीजें एक साथ लेके चल रहा हूँ। मैं एक मिनट एक तो इस जैसी लड़कियां बहुत तेजी में होती हैं। एक तो धोती नहीं, धोती नहीं। देखिए, मैं बात सुने, 3 चीजें एक साथ लेके चल रहा हूँ। कल्चर, ये थी में बोलते हैं कल्चर। ये है कुलचा, मैं कुलचा फॉरेन। एंड इसके बाद सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिस्ट्री। ये क्या इसको कहते हैं इटालियन में हिस्टोरी। हाँ, आई थिंक आप क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। Oh my God, मेरी नजर तो आप पड़ी। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। I can tell. आप मेरी इंस्पिरेशन है। मुझे लग रहा है। मैंने आपको देख के बहुत चीजें सीखने की कोशिश की, मुझसे नहीं हुई क्योंकि आप मुश्किल काम करते हैं। सीखते रहें। मैं जाते हुए एक आपसे जरा वीडियो ना बनाऊं और इसको मैं लीक ना करूं। एक खबर लीक मतलब अपलोड। इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं ना, इसमें क्या। अपलोड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना चाहत, करोड़ों दिलों की घबराहट। नबील राज शो में आज हमारे साथ मौजूद है महमूद साहब, यानी कि नबील ज़फ़र। हेलो चाँद भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बर्बाद करे। कह दे आपके दिल में जो है। अच्छा, आपको लगता है अभी नहीं किया। बहुत मेरा भला हो जाए भाई। अच्छा नबील साहब। जी सर। नबील राज शो में आप आए, हंसे, एंजॉय किया माशाल्लाह। एक सवाल है, ये बताएं कि आप वाला काम जो है वो मैं कर लूं और मेरा वाला काम आप कर लें, क्या कहेंगे? देखिए
आप वाला काम मैं नहीं कर सकता। आप ये ना कहना कि सेकंड निकाल के थोड़ा मार लें। नहीं जी प्लीज नहीं, आप अपना काम जारी रखें। अच्छा। और खुदा का वास्ता मुझे मेरा काम करने दे। ओए मेरे खुदा, लव यू यार। नबील जफर हमारे पाकिस्तान का यार। हमारे साथ कौन सा चेहरा है, गेस करें, गेस करें कौन सा चेहरा है। यही चेहरा जो आप देख रहे हैं, इस जुल्फे नहीं कहना आपने मुझे। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी लवी डवी सी, थोड़ी शाय, थोड़ी खट्टी, थोड़ी नमकीन, थोड़ी शरारती। हालांकि अभी इनसे बात करते हैं। मेहरुन्निसा हमारे साथ है। मेहरुन क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? How are you? Did you enjoy the show or not? I really enjoy this show और आपका गाना तो कमाल का ही था। Thank you so much। बस ये आप लोगों की जो है वो चाहते हैं, मोहब्बतें हैं। जाते जाते मेरे पे कोई एक लानत मतलब मैसेज। नहीं आप एक बात बताएं, आपको कमी है? और तेरा भला हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट। अरे क्या बात है। हाँ हेलो, मेरी ऑडियो का इशू हो गया। आपने एक्सेंट की वजह से हुआ है। ये ऐसे से किया तो वो माइक उड़ गया। कंगना है, कंगना। रिमाइंड तो नहीं किया ना? नहीं। किस्मत में लिखा था जुदा होना तो शिकायत खुदा से क्या करें। किस्मत में लिखा था जुदा होना तो शिकायत खुदा से क्या करें। लगता है कि आपको भूल गया, आपसे क्या गिला करें। वाह वाह जी। किस्मत में लिखा था जुदा होना तो शिकायत खुदा से क्या करें। किस्मत में लिखा था जुदा होना तो शिकायत खुदा से क्या करें। लगता था कि उन्हें हमसे दूर जाने की थी आरज़ू। लगता था कि उन्हें थी हमसे दूर जाने की आरज़ू। लगता है वो सजदों में किसी और को मांग बैठे हैं, तो हम दुआओं में खुदा से मांग कर क्या करें। भाई रमीज आपसे रमीज भाई गिला है। मेरी बात आपने जो है नहीं इसका आवाज कर लिया है। एक मिनट स्लिप हो गया। जस्ट अ सेकंड।